शेयर बाजार ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर एक बहुत ही मुश्किल उलझी हुई पहेली की तस्वीर आती है ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम इस पहेली को मिलकर सुलझाएंगे और इन स्लाइड्स की मदद से सब कुछ पानी की तरह साफ कर देंगे। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस न होकर बस एक बड़ा सा सुपरमार्केट हो। जी हाँ, ये सोचने का तरीका इसे समझने का सबसे आसान रास्ता है। तो ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, आखिर ये है क्या? बहुत ही आसान भाषा में, ये एक बाजार है। बस फर्क इतना है कि यहाँ दाल चावल नहीं, बल्कि वित्तीय संपत्तियां खरीदी और बेची जाती हैं। मतलब ऐसी चीजें जिनकी कीमत होती है, जैसे किसी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी या किसी को दिया गया उधार जिस पर रिटर्न मिले। ठीक है, तो अब जब हमें अपनी दुकान के बारे में पता चल गया है, तो चलिए अंदर चलते हैं। इसके गलियारों में घूमकर देखते हैं कि शेल्फ पर क्या-क्या सामान सजा है। इस बाजार के ना दो मेन सेक्शन हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। यहाँ कोई भी कंपनी पहली बार अपना नया प्रोडक्ट यानी अपने शेयर्स सीधे जनता को बेचती है। इसी को आईपीओ कहते हैं। और यहाँ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। और फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, जैसे एनएसई या बीएसई। ये वो जगह है जहाँ हम और आप जैसे निवेशक आपस में उन्हीं शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पैसा एक निवेशक की जेब से दूसरे निवेशक की जेब में जाता है। अब इन गलियारों में जो सामान है वो भी मोटे तौर पर दो तरह का है। एक है इक्विटी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर उसके मालिक बन रहे हैं। अब जब मालिकाना हक है तो मुनाफा ज्यादा होने की उम्मीद भी है, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और दूसरा है डेट। इसमें आप कंपनी को एक तरह से उधार दे रहे हैं। इसके बदले में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मतलब ब्याज मिलता है और इसमें रिस्क भी काफी कम होता है। तो अब हमें पता है कि क्या बिक रहा है और कहाँ बिक रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अपनी शॉपिंग कार्ट कैसे भरें। मतलब कि निवेश की शुरुआत आखिर की कैसे जाए। आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, शुरुआत करने के लिए तीन बहुत ही आसान रास्ते हैं। पहला है ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे समझिए कि ये कई सारे शेयर्स की एक बनी बनाई टोकरी है। ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ही खरीद से पैसा कई कंपनियों में बढ़ जाता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। यहाँ एक एक्सपर्ट होता है जो सबके पैसे को मैनेज करता है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास खुद रिसर्च करने का समय नहीं है। और तीसरा है डायरेक्ट स्टॉक्स मतलब सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीदना। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रिसर्च करने में मजा आता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुकानदारी की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, अपनी पहली खरीद करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले अपना केवाईसी पूरा करना होता है, जो आजकल एक बहुत ही आसान डिजिटल प्रोसेस है। इसके बाद किसी ब्रोकर के जरिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। ये डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है। फिर बस अपने लक्ष्य के हिसाब से ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या स्टॉक चुनिए और ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट से अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। बस हो गया। बहुत बढ़िया, निवेश शुरू करना तो आ गया, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक बने रहने के लिए सही सोच और एक सुनहरा नियम जानना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो यही इस सफर का सबसे अहम हिस्सा है। तो निवेश का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि सबसे जरूरी नियम है अपने पैसे को बचाना। हमेशा याद रखिए, पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पास जो पैसा है उसे सुरक्षित रखना है। इसे कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन। और इसे करने के तरीके को ही कहते हैं जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मुनाफा कमाने से पहले नुकसान के हर खतरे को समझना और उसे काबू में रखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी खेल में अटैक करने से पहले अपना डिफेंस मजबूत किया जाता है, ताकि गेम में लंबे समय तक टिके रह सके। और इसका सबसे सरल नियम इस सदियों पुरानी कहावत में छिपा है, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। मतलब अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह मत लगाइए, उसे अलग अलग निवेशों में बांटिए, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये एक छोटा सा नियम किसी भी निवेश यात्रा को सुरक्षित और सफल बना सकता है। तो सवाल ये है कि पहली टोकरी कौन सी होगी?